कई लोग ने वो सिर्फ रूहानी तौर पर मनते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रूहानी भेजे। इस तरह अगू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कई उन्होंने नूर मनती है, जो कि कुरान मजीद ने उन्होंने बशर फरमाया और उन्होंने हाज़र नाज़र भी समझते हैं, जिंदा भी समझते हैं। लेकिन कई लोग ने कहते हैं कि रसूल पाक का जोड़ा एहतराम है वो वही की वजह तो वध, वरना उन्होंने जी गल है वो आम बशर ने बड़े भरा की हैसियत रखता है, बाप की हैसियत रखता। इस तरह जमात अहमदिया के अगर कोई उन्होंने दाव्या नहीं सही समझ सकिया तो मैं हुणे एक हवाला पढ़िया जा रहा था किसी लाइव से, तो वही हवाला मैं मकसद है कि तुहानूं पढ़ के सुना देना। मैं उस टाइम तहकीक की, मैं उन्होंने जाके देखा कि एक ही गल है। शायद तुसी वेखो जे अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाजात जो भी उन्होंने ऐलान नबूवत किया है, जो भी उन्होंने किया वो वाज़ह तौर पर मौजूद है। ठीक है, अज भी तुसी किसी शख्स को वेखोगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के उत्ते मुतज़ाद नहीं पाया जी जाएगा। जी मतलब उन्होंने नहीं नहीं जिन किसी किस्म की मुतज़ादियत नहीं होगी उस शख्स से पाई जाएगी। जी जी तुसा यानी कि नबी ने तो नबी हर कोई नबी बनता है, भावें वो कोई भी फिकादार बंदा चुक दो। ठीक है मैं समझ जी गया तारी गल। और मैं एक लाइव के मतलब कि ऐसे सारी बात है हूँ सारे भी ऐड है ने अपने भी पराए भी हूँ। एक लाइव तो मैं ऐसे नज़र मारी तो उत्ते लिखा सी रूहानी खजाइन जल्द 12 सफ़ा 27, हम ऐसे मुर्शद और मुरीद को कुत्तों से भी बदतर समझते हैं जो अपने घर से पेशगोइयाँ बनाए फिर अपने हाथ से और मकर फ़रेब से इन पेशगोइयों के पूरा करने के लिए कोशिश करा दे। हुण तुसीं समझ गए होगे कि किस तरह ये मामला, क्योंकि ये जमात लिए एंटी जमात अहमदिया लाए से। जी पता लग गया अल्फाजा तो किने लाया होना ठीक है, जमात हुण इनू कहते मैं हैं। जो उस टाइम मतलब मैं रूहानी खजाइन खोल के सफ़ा 27 जड़ा मैं जाके देखा भी है कि क्योंकि जारी बात है मैं इस तरह ही इलम हासिल किया है या वेखना या देखना। हुण उत्थे की लिखा होया है, ये किसी अदालत पेश होए ने किताब है सराज मुनीर, वो उत्थे लिखते पे ने बफर्ज माल कोई मरीद शरीक होता है तमाम मरीदों से मैं ये बात क्यों कर पुशीदा रह सकती है। और ज़ाहिर है कि हमारी जमात में बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ दाखिल हैं, BA MA और MA और तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर और एक्स्ट्रा असिस्टेंट और बड़े बड़े ताजर और एक जमात उलमा और फजलान। तो क्या ये तमाम फजला तो क्या ये तमाम लुच्चों और बदमाशों का गिरोह है। हम बाआवाज़ बुलंद कहते हैं कि हमारी जमात नहायत नेक चलन और महज़ब और परहेजगार लोग हैं। कहाँ है कोई ऐसा पलीद और लानती हमारा मुरीद जिसका ये दावा हो कि हमने इसको लेख राम के कत्ल के लिए मामूर किया। यानी वो दस रहे हैं कि कितने ऐसा कोई साडा मुरीद जड़ा आके कवे कि मिर्ज़ा साहब ने मनु लेख राम के नौज बिला कत्ल वास्ते हायर किया या मनु टास्क दिता है। हम ऐसे मुर्शद को हूँ गल शुरू हो रही है, पहले फिर सुन लो एक बारी। हमारी जमात नहायत नेक चलन और महज़ब और परहेजगार लोग हैं। कहाँ है कोई ऐसा पलीद और लानती हमारा मुरीद जिसका ये दावा हो कि हमने इसको लेख राम के कत्ल के लिए मामूर किया था। क्योंकि जिस वक्त मामला आया थी उदों मुखालफिन ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि जी मिर्ज़ा साहब ने खुदा न खासा या नौज बिला काम कराया, मामूर किया था। हम ऐसे मुर्शद को और साथ ही ऐसे मुरीद को कुत्तों से बदतर और नहायत नापाक ज़िंदगी वाला ख्याल करते हैं कि जो अपने घर से पेशगोइयाँ बनाकर फिर अपने हाथ से अपने मकर से अपने फ़रेब से इनके पूरी होने के लिए कोशिश करे और करावे। बस अफसोस के इखबार पंजाब समाचार मतबू 10 मार्च में साजिश का इल्ज़ाम जो हम पर लगाया है ये किसी कदर सच्चाई का खून है। मैं साहिब इखबार से पूछता हूँ कि आप लोगों में भी बड़े बड़े अवतार गुजरे हैं, जैसे राजा रामचंद्र साहब और राजा कृष्ण साहब। क्या आप लोग इनकी निस्बत ये गुमान कर सकते हैं कि उन्होंने पेशगोई करके फिर अपनी इज़्ज़त रखने के लिए ऐसा हीला किया हो कि किसी अपने चेले की मिन्नत खुशामद की हो कि इसको अपनी कोशिश से पूरी करके मेरी इज़्ज़त रख ले और फिर इनके चेले इनको अच्छा आदमी समझते हों। हाँ, ये तो हो सकता है कि एक बदमाश डाकू
के साथ और चंद बदमाश जमा हों और ऐसे काम खुफिया तौर पर करें, लेकिन इस मेरे मुरीदों के सिलसिले में जिसके साथ महदी मौद और मसीह मौद होने का दावा भी जो है बड़े ज़ोर से है, ये हरामज़दगी के काम मिलान नहीं खा सकते। हर एक मुरीद इस बुलंद दावा को देखकर नहायत आला से आला परहेजगारी का नमूना दिखाना चाहता है। बस क्यों कर मुमकिन है कि दावा तो ये हो कि मैं वक़्त का ईसा हूँ और झूठी पेशगोइयों को इस तरह पूरा करना चाहे कि मुरीदों के आगे हाथ जोड़े कि मुझसे कसूर हो गया, मेरी पर्दापोशी करो, जाओ आप मरो और किसी तरह मेरी पेशगोई सच्ची करो। अब देखिए वहाँ जो पेश किया जा रहा था वो इस तरह ही मतलब पेश किया जा रहा था जाके जैसा कि मिर्ज़ा साहब खुद अपने आप को ये कह रहे हैं। अब यहाँ आप खुद ही इंसाफ करें, अगर आप रसूल अल्लाह को मानने वाले हैं तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? आप तो सच्चे इस्लाम के हैं। आपने तो कल को खुदा को जाके मुंह दिखाना है। जमात अहमदिया का तो पता नहीं उसने मिर्ज़ा साहब को दिखाना है या किसी और खुदा को दिखाना है, लेकिन आपका खुदा तो वही है ना जो वादा अल्लाह शरीक है। जिस अल्लाह और रसूल के आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अब बताएं कि जब मेरे जैसा सादा बंदा आपकी तरफ से ऐसी टाइटल देखे जो कि सीधा सीधा एक मकसद बता रहा है कि हम रॉन्ग साइड पे हैं, और जब उसी टाइटल को शेष शुक्र है कि आपने हवाला लगा दिया था, तो मैं वो हवाला आके पढ़ूँ तो वहाँ बिल्कुल ही बात मुख्तलिफ हो, तो मेरे पे क्या असर होगा? बैठे तो आप भी दावत देने हैं ना, आप भी जमात अहमदिया के लोगों को हक की दावत देने बैठे हैं ना, तो ये कितना डिफरेंट पड़ जाता है। नहीं भाई है बिल्कुल नहीं आपकी नहीं बात भाई, नजर भाई मतलब मैं कोई मुनाजरा या गुफ्तगू का सेशन करने नहीं आया। आपने एक बात की, इस चीज नहीं नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है। ये आपकी मेरी बात तौर सुन, पे नहीं है कि नहीं नहीं मेरी बात सुन लें। आप जितनी भैया भी एफर्ट कर रहे हैं ना, बोले ना क्या होगा, कुछ नहीं वो कहेंगे, वो बात ही करनी है नहीं उन्होंने, नहीं कौन सा नहीं हाँ, भाई, मुनाज लेकिन नहीं भाई, मेरा नहीं। सवाल पेंडिंग है। मैंने पहली वाली ब्रॉड पे भी और इस एक ब्रॉड पे भी इसीलिए लगा था। मुझे एक छोटी सी बात कर लेने दें। देखिए आप भी सारे इतनी मेहनत करते हैं ना, 8-8 10-10 घंटे लाइव सुधारते हैं और दावत दे रहे हैं, जमात अहमदिया के लोगों को दावत दे रहे हैं ना कि आप हक पे नहीं हैं, आप गलत हैं, तो अपना फिर तरीक़ाकार तो ऐसा करें ना कि जिससे कोई आपकी तरफ माइल भी। अब मैं बिल्कुल, आपने मुझे सुन लिया, देख लिया मेरी सारी सिचुएशन आपके सामने। अब जब मैंने एक चीज़ देखी और मैंने उसी वक्त आके उसको मकसद है कि वेरीफाई किया, इतना बेवकूफ़ या पागल तो मैं नहीं हूँ। हाँ, बेईमान हूँ तो ज़रूर वही बात करूँगा, लेकिन अगर मैं खुदा को या उसकी तालीमात को समझता हूँ दिया की, तो फिर मैंने उन्हें सही तरीके से परखना। तो वहाँ पे मुझे मकसद मतलब कि 100 डिग्री का मकसद है कि फ़र्क नज़र आता है। तो ये चीज़ें अपना मकसद है कि हक जो भी होता है ना वो मनवा लिया जाता है, लेकिन जब आप उस पर मकसद है पेपर करेंगे ना, गिफ्टिंग पेपर, तो फिर असल से तो वही निकलना अंदर से चीज़ जो है। अगर कोई उसको ਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ नजरबाज मैं तेन साफ दसदा, मैं कभी नहीं मुनाजरा किया, इसलिए कि मैं बड़ा मतलब कि फ्री माइंड और फिर ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਮਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, और मैं इसलिए कभी गुफ्तगू ऐसा नहीं करता है, क्योंकि मेरी मियाँ नज़र साहब सब ही बराबर मुनाजरा है। नहीं हो रहा, मियाँ साहब मुनाजरा कौन भाई कह रहा है जान, मुनाज मेरी नज़र इतना एक मेरी नज़र बाबे आदम तो ला के मेरे तक सब बराबर है, तो इसलिए मेरे नाल मियाँ जी गुफ्तगू सही का कह रहे सिलसिला हैं, मैं करना ही गलत चाहता हूँ। हवाले लगाते हैं। लेकिन मियाँ जी कुछ दिनों पहले ना ये चीज़ सामने आई थी कि कुछ अहमदी भी ज़ईफ़ अहादीस को बार बार नीचे लिखते हैं, और जब कहते हैं मतलब उसको मजाक उड़ाने के लिए या तंग करने के लिए, तो ये दोनों साइड से होता है। मैं सवाल रख लूँ अपना? आप सवाल रख लें, लेकिन यही आपका मसला है कि आप गलत जगह पे गलत बात, गलत मुकाम पे मियाँ गलत जी बात अब तो पे। अहमदी ब्रॉड है। हाँ, लेकिन अहमदी ब्राड है, तो इस पे आप यही हमारा आपका भी और भी ऐसे लोगों का मसला बन चुका है मियाँ जी इंसाफ की कि बात तो करनी चाहिए ना, आप भी हमेशा सिखाते हैं इंसाफ। ने इंसाफ बड़ी बड़ी जगह पे फेल हो जाता है, वहाँ फिर एहतराम और पता नहीं कौन कौन सी चादरें आप डाल लेते हैं। इंसाफ करना है तो फिर पूरा किया करें, और फिर मैं चीज़ें आपके सामने रख सकता हूँ
लेकिन वहाँ पे फिर शातमियत और मातमियत शुरू हो जाती है। तो इसलिए चलिए, मेरा ज़्यादा तो भी सवाल दूसरा इंसाफ था। ने हिकमत अमली को भी या मकसद सही बात दूरंदेशी है। को भी सामने रखना चाहिए। नहीं नहीं भाई, एमडी ऐसा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, नो नो नो। नहीं नहीं, करते हैं करते हैं करते हैं, तो लेकिन फिर मैंने भी तो देखा यही करें कहा कि था। कर किस वक्त रहे। वो देखे नीचे, वो लेकिन देखे सैफी आ भी गया नीचे। क्या इंसानियत अल्लाह ताला ने रसूल पाक के ज़रिए ये बात फरमाई है कि किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी गोरे को किसी काले पे कोई फोकियत? बेशक। तो बस ये कानून भी ध्यान में रखें। और तमाम अंबिया सिर्फ बशर। तकवा के बिना पे ने तकवा अच्छा जी, तकवा ਤੁਸੀਂ बोलो सवाल मेरा ये था जिसमें मेरी पहले आवाज़ नहीं जा रही थी, और दोनों सही है कि नजफ़ भाई, आप लोग भी इतनी कोशिश करते हो कि अहमदी इस्लाम की तरफ आ जाएं, और मियाँ जी अहमदी भी इतनी कोशिश करते हैं कि ये मतलब हम दोनों ऑपोजिट लाइंस में खड़े हैं। जब इस दिया कसूटी में कोई एक तरफ दूसरी तरफ चला जाता है, फिर आप लोग आपस में एक दूसरे को ठुड्डे मार के बाहर निकालते हो। तो इसके मतलब इस पे आप लोग क्या कहेंगे कि रिसेंटली किसी एक्स अहमदी को कहा गया है कि हाँ जी तुसी ते अभी तक कादियानी हो, और अहमदी कह रहे होते हैं कि तुम 72 में मिले हुए हो। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि तबलीग को छोड़ें, तरबियत पे ज़ोर दें। लेकिन रजब भाई, आप पहले ज़रा बताएं कि ये क्यों है? हमारे नज़दीक तो आप लोग किसी फ़िरके के नहीं है ना। आप लोग तो कहते हैं कि हम लोग सब मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। तो अगर एक करेगा तो मैं सबको कहूँगी। अच्छा जी, मैं सवाल का जवाब ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਮਾਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਮਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਤਰ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। चले जी, जज़ाकल्लाह। मुझे जी इजाज़त मियाँ है, जी, आप मैंने तो की देते हैं जाना है। इसके सवाल का जवाब। किसका? यही आपसे भी सेम सवाल है क्या? कि इतनी कोशिश करके जब तबलीग की जा रही होती है तो अपने अपने जी, जी। लाइन के इस तरफ और उस तरफ अपने ही लोगों को ठुड्डे मार के दूसरी तरफ क्यों फेंका जाता है? तो यही तो मैं कह रहा था कि ये जो असल दीन है ना, तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप में या आपका तो नहीं, मैं लेकिन मैं ऐसे दीन को मतलब फॉलो या ऐसी बिलीव को या ऐसी तलीम को फॉलो नहीं ना करता। तो इसीलिए थोड़ा सा मकसद है कि साइड पे रहता हूँ। ज़्यादा दीन में या तलीमात में घुसूँगा तो यही कुछ करूँगा जो आप कर रही हैं। इसलिए दीन को और इन सारी चीज़ों के जब ओवरडोज हो जाती है ना, तो रिज़ल्ट ये निकलते हैं। रिजल्ट ये निकल, इसलिए कौन से रिजल्ट मियाँ जी? जो नहीं, आपने अगर सवाल मैं किया, नहीं, सवाल उन्होंने सही किया कि अगर दोनों तरफ करते हैं तो गलत करते हैं। तो बाजी आपको एक बार मशवरा देता हूँ, आप तो भी मैंने माइक ले दोनों तरफ लेना। का कहा है, जमील भाई कहा है, दोनों तरफ का कहा है, बल्कि सब का कहा है, दोनों ही नहीं। वो भाई सब मसीह होवन, एथीस्ट होवन, सब मतलब कि इस हमाम में सब बगैर कपड़ियां दे ने, अपने तो इलावा किसी की जात नूं कुछ नहीं समझते। नहीं नहीं मियाँ साहब, ऐ तुस ना कहो, असी तो नहीं अज करते लाल, असी तो अगले की इज्जत करने, रिस्पैक्ट करने यार, भावें यही साडे तो तो है जमील छोटा साहब, मैं भी यही कहूँगा, जड़ा भी ये बंदा कहेगा ना, वो जो तुहाडे मुंह ते आएगा ना, तो यही कहेगा कि मैं नहीं 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 मैं साहब, नहीं। ਨਹੀਂ मियाँ ਮੀਆਂ साहਬ मैं ਸਾਹਿਬ तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ੈਦ तजर्बे ਭਾਈ, नाल दसना, ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ कोई ਮੈਂ पढ़ के ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ देख लो, ਨਾਲ इंशाल्लाह ज़बान को देख लो। ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ यस, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ए बिल्कुल नजरबाज ए चीज़ है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ नहीं ਰੱਖੇਗਾ। रजब भाई, बाजी ने कौन सी अपनी इज्जत के बारे में कोई ऐसी बात की है बेचारी ने जो इनको गालियां देते हैं, अहमदी भी देते हैं। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ तो ਨਿਕਲਣ। ਇਹ ਤੋਂ नहीं तो ਇੱਜ਼ਤ बाजी, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इसमें बाजी का क्या कसूर है? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, अगर ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ हक ਨੇ। सच, ये देखो अब ओपन है इसकी ब्राड पे बैठे हो, ये बेचारा हक सच की बात करता है, इसको भी मुनाफक कहते हैं, उसको कहते हैं वो फलां की दुखी है, बाजी को भी है। इतनी इतनी गंदी गालियाँ दी हुई ना, मैं अभी स्क्रीनशॉट लगाऊँ ना, उस बंदे ने दी हुई है जो मसीह मौत का मिशन लेके पूरी दुनिया में घूमने गया हुआ। ये क्या तबलीग है यार? एक मैंने बहन सवाल इसीलिए किया था। जायद एक मिनट ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ईमानदारी दी और तराजू तकड़ तोल काम कर। अहमदियत का तू गिनाता है, क्या आप अपनी तरफ से ये ज़मानत दे सकते हो कि रसूल अल्लाह की ताईदार ख़त्म नबूवत और मकसद हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान करने वाले, जिनको मेरा ख्याल है अलहम शरीफ भी नहीं आती होगी, तो उन्होंने आपके उलमा, चले यहाँ तो आपस में ही होता ना काम, आपके बड़े बड़े उलमा जो यहाँ पे आके जमात अहमदिया को काउंटर करते हैं, ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, सियालवी साहब, अल्लामा अमर नज़ीर साहब और इसा, उनके बारे में क्या क्या मकसद है कि मुग़ल्लज़ात और इल्ज़ामात लगाएं? क्या आप इसकी ज़मानत देते हैं? मियाँ साहब, कल हमने ब्रांड लगाई थी इसी के ऊपर ही। आपने लगाई थी, मुझे उससे गरज नहीं। जो बाजी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, वो हुआ है, मैं मानता हूँ वो गलत लोग हैं। और ऐसा बाजी, ऐसा मियाँ साहब ऐसा एक मिनट डेली दे, बेसिस पे होता है कि नहीं होता? मियाँ साहब सुन ले मेरी बात। बाजी जो कह रही है कि देखो वो जो जो अहमदी थे वो मुसलमान हो गए, और मुसलमानों ने कुछ मुसलमानों ने ऐसा किया, हमने खड़े होकर उनके खिलाफ ब्रांड लगाई है बकायदा। आपके अहमदी क्यों नहीं लगाते जो एक दूसरे अहमदी को गालियाँ पड़ती हैं उसके बारे में, उसके दिफा में? क्यों आपकी तरफ ऐसा नहीं होता? हमने तो सीधा उनको बोला भाई आप लोगों ने गलत किया, क्यों ऐसा किया? हाँ, किसी का मान तोलने का किसको हक है यार? जिसने कलमा पढ़ा है उसने अल्लाह को जवाब देना है। आपको शायद नज़र नहीं आता कि अहमदी तो अपनी लाइफ पे ऐसे लोगों को उठाते नहीं हैं, उन्होंने मकसद के ब्लॉक किए हुए हैं। जिसकी लाइफ का जो स्टाइल है वो उसी पे चलाता है, वो दूसरे को लेता ही नहीं है, जिससे उनकी जो सकता हूँ मैं स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, जिसने इस सफिया सिस्टर को इतनी गंदी गाली दी हुई है ना, उसको ऊपर लेके बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान बना के रखा हुआ है यार। कैसी बातें कर रहे हैं ये देखो, ये माशरती ये जब आप कोई ना पॉइंट करेंगे ना तो फिर ये पॉइंट स्कोरिंग चलती है। अब इधर मकसद है कि कई दूसरी तरफ की बहनें हैं जिन्हें बहुत कुछ कहा जाता है, मैं क्या नाम लूँ उनका, आपको भी पता है, सारी टिकटॉक को पता है, जो इस घर में है टिकटॉक के हर एक को पता है। सिर्फ अपने बैज लगाने के लिए ना हमेशा इंसान दूसरे में कीड़े निकालता है। अगर बंदा अपना घर संभाल रहे ना, दूसरे का घर खुद साफ सुथरा नजर आता है। मियाँ साहब कह रहा है, मियाँ साहब मैं ये नहीं कह रहा हमारा घर साफ है, मैं ये कह रहा हूँ हमारे में जो करते हैं हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं, हमारे भाई खड़े होते हैं ब्रांड लगा के बकायदा, ऊपर लिखते हैं भाई गालीबाज ना मंजूर, मगर आपकी तरफ ऐसा क्यों नहीं होता? रिजल्ट क्या निकला ना लोगों ने? देखो मियाँ साहब रिजल्ट निकलता है, आप कोशिश तो करो, कोशिश करना तो इंसान का हक है ना। आपकी तरफ किसी ने ऐसा कोई मौजूद कोई गालीबाज ना मंजूर? अगर आप इस तरह की किसी की गलत इश्तिहारबाजी करेंगे या सही करेंगे तो ये तो कोई आपका गुलाम नहीं, कोई आपके घर नहीं करता। आप सुबह लगाएंगे वो रात को आपके खिलाफ लगा देंगे, तो इससे इस्लामी मुआशरा होगी। इससे तो और मकसद है कि गंदगी फैलेगी। गंद को अगर आप उससे मतलब के पर्दा हटाएंगे तो वो तो और ज़्यादा बदबू फैलेगी। मियाँ साहब कोई मेरा और कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ ना कुछ दूसरे भाइयों को दफा करना चाहिए आपकी तरफ भी, कि भाई ऐसा काम सही नहीं है। हमारी तरफ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। कभी जो गाली देते हैं हम उसके साथ नहीं है, कहा वो जो मर्जी दावे करता है। अगर कोई ऐसा करता है तो देखे कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, और जिसके साथ कर रहा है उससे ऐसा कौन सा काम हो रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये तो अच्छी बात है मियाँ जी, वो अगला फिर गालियाँ देता होगा ना जवाब में।
कोई ऐसा काम किया होगा कि जिसकी वजह से वो डिज़र्व करता है, उसके पेरेंट्स डिज़र्व करते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि गलत दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन अगर दोनों तरफ के बिल्कुल हो रहा कुछ है। लोग भी खड़े लेकिन होते हैं तो खाला जी अब हमारे पास हमारी अरबी ज़ुबान तो है नहीं ना, हमारा तो जो पाकिस्तानी या एशियन कल्चर है उसमें यही होता है ना कि जब आपके पास दलील नहीं है या आप काउंटर नहीं कर सकते तो आप ये बदकलामी कर सकते हैं, और क्या है दलील। तो मियाँ जी उन गलत लोगों के साथ बैठना या खामोश रहना भी तो गलत है ना। वो तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं तो कि खामोश होकर हम अपनी साइड पे हो जाते हैं, तो जब हमें गालियाँ पड़ेंगी तब तो हम गुस्से में आ जाएंगे। दूसरों की माँ बहनें नहीं है, पड़ती रहे उनको। बैक हाँ साइड तो के ऊपर दूसरा हमें खुद अपना कोशिश अपना करें। हिसाब बराबर कर रहे हैं, मैंने तो नहीं रोका। जिसके साथ होता है वो अपना हिसाब बराबर कर रहा है, अगर वो करता है दूसरा उसकी हालत क्यों करे। मियाँ जी उनकी तरफ बहनों को अगर गालियाँ पड़ी हैं ना तो उन्होंने मुकाबला किया है। मैंने जो है आज तक तो जिन्होंने कभी गालियाँ दी उनका पलट कर जवाब नहीं दिया, बच्चा ही तो फिर करती रह सब जाती जब हूँ आप जवाब और नहीं वो दे रही बच्चे का हैं तो बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब आप जब जवाब नहीं दे रहे तो आप भी तो किसी लाए अमल पे जवाब नहीं ना दे रहे, तो फिर खामोश रहें, फिर अपनी नेकी को ज़ाया क्यों कर रहे हैं, नहीं मियाँ फिर जी उसे इंसान, अभी उसका आपने बताया ना कि प्रचार सब क्यों कर। इंसान है। नहीं, प्रचार नहीं कर रहे, हाँ इसलिए कह रहे हैं कि जो गलत कर रहा है वो थोड़े लोग हैं, जो खामोश हैं वो उससे ज़्यादा लोग हैं। कोई गलत मैसेज करता है तो होस्ट उसको म्यूट क्यों नहीं कर सकता। जब वो कार्टून्स बनाते हैं तो नीचे जो लोग हंसते हैं, नीचे आके एक मैसेज बंदा कर सकता है कि ये गलत है, ये जमाती तालीम नहीं है। देखें आपके लिए या मेरे लिए या किसी के लिए भी किसी ने कुछ नहीं कहा। जिसने करना है अच्छा भी अपने लिए खुद ही करना है, और अगर कोई जवाब भी देना तो खुद ही देना, सीधी सी बात। जैसे अल्लाह के हज़ूर हर चीज़ नफ्स ने अपना वज़न खुद बर्दाश्त करना ना, यहाँ पे भी वही, ये आपकी एक एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकल है। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना सब्र करें, खामोश रहें। हर कोई मियाँ कर साहब सकता मैं है। 1 मिनट देना मुझे। बाजी आप बैठी हुई हैं, हमारे दूसरे भाई हैं, आसिफ भाई है, मैं नाम लेता हूँ, सादिया सिस्टर। इनमें से किसी को भी कोई गाली, मुसलमान गाली दे, मुझे कभी उसके साथ बैठा नहीं देखो, आई एम क्योंकि वो नहीं जेलस। नहीं, ये क्यों। आपकी मर्जी है। तो यही चीज़ मैं इधर कह रहा हूँ, मैं अभी स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। अब मैं कसम से कहता हूँ कि मियाँ साहब ने उस बंदे को पहली सीट पे बिठाया होगा, देख लें 2-3 दिन के अंदर जाहिद अंदर। जमील साहब, ये जो आपके जज्बात हैं या आपका मामला है वो मेरे में तो नहीं हो सकता, खाला जी में नहीं हो सकता, ओपन आइज में नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने हर एक की तबीयत, नेचर, हर चीज़ अलग-अलग बनाई है। किसी को एक तबलीग जैसी को शक्ल हटा देना, जो तबलीग का टाइटल है वो बाजी एक हटा मिनट, दें। जी नहीं बाजी एक हाँ मिनट जी, सुन ले मेरी बात। मियाँ साहब जो बंदे ने वो जो लफ्ज़ यूज़ किए ना, खुदा की कसम, अगर वो हमारे किसी फैमिली के मेंबर के बारे में हो ना, हम उसकी गर्दन उतार दें। ऐसे उस बस अहमदी ने लफ्ज़ बाजी गर्दना के लिए इस्तेमाल गर्दन किए। वाला दो काम बाजी हैं, ठीक है। दो बहनें थी, 2 बहनों के बारे में ऐसे लफ्ज़ किए यार। मियाँ साहब अर्ज आप कर रहा हूँ आपके कि बारे में किसी ने कोई ये इस्तेमाल करेंगे आप उस ये पे गर्दन सब्र से वाला काम जो लेंगे। काम है ना, गर्दन वाला काम बहुत बेहतरीन है, यही आखिरी हाल, इससे बेहतर हाल कोई। मियाँ जी जिसका जहाँ जितना चलता है सोशल मीडिया के ऊपर, बंदा जो है गुस्सा कर लेता है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकल में जिसका जिसका चलता है ना। लेकिन ये बात मुझे समझ आ हाँ गई है कि बहनें अपनी अपनी, कोई किसी की बहन के लिए जब तक उसको उसकी बहन को गाली नहीं पड़ेगी ना, उसका खून जोश में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे हे मुझसे मुतफिक हूँ। माँ भी अपनी अपनी, भैन भी अपनी अपनी, बेटी भी हर अपनी। धोखा दे मियाँ साहब ओपनाइज भाई मेरी स्क्रीन पढ़ी करना। मियाँ साहब ये कमेंट्स आपने पढ़ने, कोई और ना पढ़े। नहीं नहीं, मैंने कोई नहीं पढ़ा ना, मैंने कोई आपसे प्रॉमिस किया है। ये आप लगा रहे हैं तो ऐसे मुशक्कत ही कर रहे हैं, तो अगर करनी है तो कर ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। मैंने इससे बहुत बहुत बड़ी चीज़ें जो है ना वो सुनी है, देखी हैं। मुझे इन चीज़ों से अब कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं कि ये कोई अहमियत रखती है। तो अगर आप जो भी करना चाहें, मियाँ हालात जी तो सोच बदले ही, लें, मिर्ज़ा मियाँ जी कादियानी। सोच लें, अगर मैंने शुरू किया जवाब देना, ठीक है मैं प्रैक्टिस कर लूँगी, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो आप मेरे मेरे मुझ खैर मुझे तो अभी से सबने अलग कर दिया है।
नहीं, मैं नहीं करती, जवाब नहीं देती हूँ, मैं नहीं इंतज़ार नहीं, करूँगी। आपने देखिए, आपने जो भी करना ना, वो आपने अपने फायदे नुकसान के लिए करना है। अब आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप कितने अभी तक फ़ायदे में हैं या नुकसान में, और आइंदा जो करेंगे उसमें कितना फ़ायदा और नुकसान में है। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जिस दिन जो है मैंने सीख लिया ना ये सब कुछ जवाब देना, उस दिन मैं फ़ायदे में आ जाऊँगी, लेकिन वो आखिरत के लिए घाटे का सौदा होगा। सही है, अगर आप फिर आखिरत के लिए सोचती हैं तो फिर आखिरत का फ़ायदा लेना है या घाटा लेना है, तो फिर उसको सामने रखें। ये मैं वही कर उसी सकता है ने जिसको उसी ने अल्लाह ने ही हमें कहा है ना कि अगर उसके रसूल ने कहा है ना कि अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से, नहीं तो दिल में बुरा जानो। तो ईमान का कोई हाँ, तो फिर स्टेज दिल होना में। चाहिए ना। नहीं, दिल की क्यों, हाँ, जब हम हाथ से टाइप कर सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं। ठीक है, ठीक है। चलें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। मियाँ जज़ाकल्लाह साहब एक आपका मिनट, भी। ओपन आइज भाई का स्क्रीन पर करना। मियाँ साहब एक मिनट, एक मिनट। ज़ाया कर रहे हैं तो टाइम। नहीं नहीं मियाँ साहब, मैं ज़ाया नहीं टाइम कर रहा यार मियाँ साहब। जी, सच ओपन की आइज। बात करना। ओपन आइज सफिया कह रहे थे कि सिस्टर ये यहाँ पे बताएं, आके हक बात और करो। सच की बात। नहीं नहीं, मुझे ये बताएं, हक और सच की बात करना ये वक्त का ज़ाया होता है? ये वक्त का ज़ाया होता है? ज़ाया होता है वक्त ऐसे? नहीं, लेकिन ठीक है, जैसे उनको सही लगता है। बहरहाल मुअज़्ज़िज़ हैं और हमेशा रहेंगे, और जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। लेकिन साथ में मुझे ये भी पता है कि जिस दिन, जिस तरह आप लोग खड़े हुए हो, अगर हम लोग भी खड़े हो गए तो उनको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। जो ये गालियाँ लिखते हैं और ये जो बांटते हैं सर्टिफिकेट, जब फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो फिर वो खुद ही रुक जाएंगे। बिल्कुल, यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना। हमने तो देखा, हम खड़े हो गए, हमने कहा ये भाई गलत है। हम किसी के ईमान को कैसे चेक कर सकते? हालांकि वो दूसरी चीज़ कह रहा है अपने मुंह से। तो किसी को हक ही नहीं है किसी के ऊपर आके हकम बनने का। मगर दूसरी तरफ देख ले, तो बाजी आपको मशवरा यही है, आप माइक वगैरह का इंतज़ाम करें तो इंशाल्लाह अभी आमदी हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं। हाँ, एक मिनट में आती हूँ। ओपन आइज़ को मिल गया सुकून मुझे टाइम देकर। जी अम्मा। अच्छा। नहीं लुबना बहन, इंशाल्लाह हमें पता है अपनी बहन पे एतबार है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा। वो बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला से अजर लेना है। जिन्होंने अल्लाह के अजर लेना हो ना, वो दुनिया में नहीं लेते नहीं नहीं बदले। लुबना, मैं अपने वादे पे कायम रहूँगी, मैं अपनी ज़बान गंदी नहीं करूँगी। लेकिन मैं उस वक़्त तक जहाँ पर मौका मिलेगा ज़रूर बोलूँगी कि इस चीज़ को आप लोग डायरेक्ट जाके जमात से जोड़ते हो, खुलफा से जोड़ते हो। ये इंसानियत की बात है। जब हम कहते हैं कि आप का एक निज़ाम है, तो आपको ख़याल आना चाहिए कि आप अपने खलीफा की बात नहीं मान रहे हो। और लिटरली मुझे बहुत जेलसी फ़ील हुई कि मुसलमानों में से किसी को कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो, तो सारे खड़े हो गए। ब्रॉड्स लग रही हैं। तो मेरी दफ़ा जो है, मुझे खामोश करा के साइड पे कर दो कि इसको ब्रॉड पे नहीं लेंगे, नहीं तो ब्रॉड का माहौल ख़राब हो जाएगा। फिर मुझे कैसा फ़ील होगा कि जो मुझे दिन रात गालियाँ देते हैं वो मुअज़्ज़िज़ बनकर ऊपर बैठे हुए हैं। लाइक दिस इज़ टू मच। जी आप तो चलो बात कुछ करती हो, लुबना सिस्टर का क्या कसूर है? इनको भी अंदर रगड़ा जाता है, वो अंदाजा कौसर कर आपी वो वो ले बेचारे। नहीं आई हैं, कौसर आपी हाँ उनको कौसर रगड़ बहन, दिया। बिल्कुल वो सारी सीधी सादी बहन है, तो उनको भी इन्होंने ना रगड़ वो दिया। सिर्फ इसलिए और कि इतनी एक सच की गवाही दे देती हैं ये लोग। मतलब वो लोग कितने हैं, वो लोग इतने नहीं हैं कि उनके ऊपर खामोश रहा जाए। उनके खामोश रहने की वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है कि लोगों के घरों तक बात पहुँच गई है। मतलब आपके माँ बहनों को के जब बॉडी पार्ट्स पे गालियाँ पड़ेंगी तो ही आप जो है वो जवाब दोगे। लाओ भाई स्पीकर लाओ, मस्जिद वाला
नीचे देखिए, नीचे ये चंगेज खां है, राजपूत की आईडी दूसरी देख ले, इसके हाँ, लफ्ज क्या लिख रहा है। तो और चंगेज खां कोई कोई शर्म करते हैं। नीचे अहमदी बैठे हुए ना, कोई नहीं रोकने वाला। Tack så mycket. चंगेज खां जितनी मजलूम बहनें हमारी हैं, ममदी बेगम भी हमारी बहन थी, समझ गए। हाँ, ट्रू एमडी कह रहा है आपको माइक मैंने गिफ्ट करना है। हाँ, माइक गिफ्ट कर दो, मैं उसके अंदर माइक से भी बोल दूँगी बच्चा बच्चा। नहीं, उसके लिए आपको ना मियाँ साहब की ब्रॉड ज्वाइन करनी पड़ेगी 1 वीक के लिए ना, सबक लेना पड़ेगा कुछ, ऐसे नहीं कुछ मैं होगा। किसी का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे मोजेस ब्रॉड्स मुझे इसलिए नहीं लेती हैं कि जो जिनको मेरे से प्रॉब्लम्स हैं वो गुस्से में आते हैं। चंगेज खां जितना मर्जी लेख जमीर गालीबाज, मैंने कहा अगर मैंने निकाली भी है या नहीं भी निकाली, जो भी है, मैं माजरत करता हूँ सारी दुनिया के सामने। मियाँ साहब को बोलो ना, सामने लाओ ना, जितने अहमदी गालियाँ देते हो सामने आके माफ़ी मांगे ना। किसने माफ़ी मांगी? एक दूसरे की ऐसी लापा करके रख दी है आपके भाइयों ने, यार कुछ शर्म कर लो। पता नहीं है, जब तक हम किसी बीमारी को डायग्नोस नहीं करते ना, उस बीमारी का इलाज हो ही नहीं सकता। अगर हम इसी जोन में रहेंगे कि वी आर द चोजन उम्मत, वी आर द चोजन वन, वी आर द ओनली जन्नत, तब तक जो है वो कोई कुछ नहीं होगा। मैंने आज इतना शदीद गुस्सा किया। अच्छा, आप भी उधर थे ना, राइट। तो ओपन आइज ने जो है वो लगाई थी ब्रॉड बड़ी ज़बरदस्त इस चीज़ को करने के लिए, और मुझे बड़े प्यारे प्यारे जवाब ही मिल गए। एक बहन ने लिखा था कि हम तो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। बाजी हम आप अहमदी लोग क्यों नहीं आपके हक में बराड़ लगाते कि जो जिन्होंने आपके ऊपर ये कर रहे हैं? मेरे हक में ना अगर लगाएं, कर लेते सिर्फ ये लगाएं कि जो भी जमात के अखलाक से गरीबी बात करेगा वो नामंजूर। मेरे हक में बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैं भी इंसान ये हूँ, मैंने हज़ारों गलतियाँ की ओपराइज भाई, होंगी। तारक साहब आए नीचे, उनकी कॉल ले लेना, ये तारिक भी भाई बड़े से भी सेम मोहतरम इंसान। सवाल है। हाँ वो आ जाए, मगर गुस्से में ये भी आ जाते हैं। माइक नहीं, इन्होंने भी खरीदा हुआ है। कोई बात नहीं, लेकिन जो है वो है। मैंने ये देखा है कि बहनें जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस मामले में, कि अब मज़े की बात है कि हमने कभी भी आपस में कोई चीज़ तय ही नहीं की है। वो कौसर आपी को मैं सिर्फ, ओ माशाल्लाह अम्मा, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा को मैंने ना बड़ा जज्बाती किया था कि थोड़ा सा उठकर वॉक किया करें, तो वो मुझे बड़े फ़ख्र से दिखा रही है कि मैं वॉक कर रही हूँ माशाल्लाह। आय हाय, अभी ओपन आइज आ गए हो तो वो तारिक भाई नीचे कह रहे थे कॉल। मुझे लगता है कि दोनों साइड्स को ना कुछ अरसे के लिए तबलीग और ये अभी सब नीचे छोड़ तो देना कोई भी चाहिए। नहीं है, मैं भी अभी आया हूँ। मैं भी रास्ते में था तो मैं सुना नहीं क्या हुआ, लेकिन ये क्या मुझे शायद बंद करनी पड़े। हाँ, तो जवाब मिल गए हैं बेटा, जवाब मिल गए हैं, बहुत जवाब मिले हैं। इसकी रिकॉर्डिंग चलें ज़रूर फिर किसी सुनना। दिन बताएं, मैं तो बिजी था, मैं तो हाँ, नहीं सुन इसकी सका। रिकॉर्डिंग ज़रूर तो सुनना, आप जो जवाब मिले हैं ना। अच्छे मिले हैं ना, मुझे पता था, मैं तो आपसे पहले ही कहा था, आप एम मायूस हो रही थी। ठीक है ना, बेटा एक डंडा लो, एक मेरे सर कहते पे हैं मारो, एक अपने सर पे मारो। मायूसी गुनाह है, मैंने पहले ही कहा था आपको। बिल्कुल बिल्कुल। चले ठीक है, फिर होती है बात ओके इंशाल्लाह। अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जो अपना भाई, अल्लाह हाफिज़, ओके। क्या